नमस्ते दोस्तों, स्वागत है गंगास किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत की स्पेशल थाली, जिसमें स्वाद भी है और सेहत भी। इस थाली में आपको मिलेगा यहाँ पर समा के चावल की खीर, कट्टू के आटे की कुरकुरी पूरी, बिना प्याज लहसुन आलू टमाटर की सब्जी, ठंडक देने वाला रायता और मीठे मखाने की लाजवाब बर्फी। एक ही थाली में मिलेगा आपको स्वाद, ऊर्जा, भक्ति का संगम। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे खीर बनाने की तैयारी। तो इन्हें सबसे पहले धोकर अच्छे से इन्हें भिगो के रखना पड़ेगा हमें आधे घंटे के लिए। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे पानी से इसे धो लिया है और पानी में भिगो के इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम कर लेंगे हमारी बर्फ़ी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 कप मखाने और इन्हें धीमी आँच पर चलाते हुए हमें अच्छे से भून लेना है। इतना भूनना है कि जब हम हाथों में लेके अगर तोड़ते हैं तो इनके अंदर से पाउडर निकलने लगे और आसानी से ये बिखर जाए। इस तरीके से हमें इन्हें भून के तैयार करना है। तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ किस तरीके से और कितना हमने इन्हें भुना है। तो यहाँ पर मुझे कुछ समय हुआ है और धीमी आंच पे चलाते हुए मैंने इन्हें भून के तैयार किया है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप अगर तोड़ के देखते हैं तो ये पूरी तरह से बिखर गया है और ये पाउडर जैसा बन रहा है। तो बस हमें इतना ही भुनना है और अब इसे हम यहाँ से हटा लेंगे। अब हम इन्हें एक बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे मखाने पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम ले लेंगे एक मिक्सर जार और इन मखानों को इनके अंदर डाल देंगे और हमें इन्हें पीस के एक अच्छा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इन्हें पीसने के बाद। तो ये देखिए, इस तरीके से ये बिल्कुल आटे की तरह हमने पीस के तैयार किया है और बहुत ही आसानी से ये पीस जाते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल भी एक भी लम्स इसके अंदर नहीं बचा है। अगर इसके अंदर कोई लम्स दिखता है आपको तो उसे छलनी से हमें छान लेना है। अब इसी मिक्सर जार में हमें ले लेना है आधा कप काजू और आधा कप बादाम। दोनों चीज़ों को हमें पीस के तैयार कर लेना है। अच्छे से पाउडर जैसा हमें पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पर काजू बादाम हमने पीस के तैयार कर लिए हैं और अब हम फिर से वही बर्तन ले लेंगे जहाँ पर हमने मखाने पीस के तैयार किए थे और इसके अंदर इस पाउडर को भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इस पाउडर के अंदर हम डालेंगे कोकोनट पाउडर। तो यहाँ पर मैं आधा कप कोकोनट पाउडर ले रही हूँ। आप ताज़ा नारियल या सूखा नारियल ग्रेट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर और उसके बाद हम सबसे पहले तैयार करेंगे हमारा बर्तन। इसे घी से ग्रीस करके तैयार कर लेना है ताकि हम बनने के तुरंत बाद हम फटाफट से बर्फी जमा लें। तो यहाँ पर मैं बटर पेपर लगा के रख रही हूँ। आपके पास कोई सा भी पेपर हो तो आप लगा सकते हैं, आसानी से ये मिठाई निकल जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, आधा लीटर दूध डाला है और इसे हमें लगातार चलाते हुए उबाल आने तक पकाना है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब इसे हमें थोड़ा थिक करना है, तब तक हम इसे चलाते हुए और पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने थोड़ी देर और उबाला है और इसमें अच्छी सी थिकनेस आ चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हमें डालना है आधा कप शक्कर और इसे अच्छे से चलाते हुए हमें मिला लेना है तब तक कि हमारी शक्कर पूरी तरह से अच्छे से घुल जाए। जैसे ही हमारी शक्कर घुल जाती है तो हमने जो इसका मिश्रण बना के तैयार किया था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद हमें अच्छे से इसे चलाते हुए मिलाना है। यहाँ पर हमें आँच बिल्कुल धीमी रखनी है क्योंकि ये फटाफट मिल जाता है और बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए, मैंने सिर्फ इसे मिलाया है, इसे ज़्यादा तो बहुत कम समय में ये बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो जाती है। अगर सामान हमारा तैयार है तो 5 मिनट में हम ये बर्फ़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे जमा लेते हैं बर्तन में। यहाँ पे हमने सारा मिश्रण इस बर्तन में निकाल लिया है और अच्छे से जमाने के बाद हमें यहाँ पर पहले ही कट लगा लेना है। ये कोई बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनती है, नरम ही बनती है, बिल्कुल मुँह में डालते ही घुल जाए इस तरीके से। लेकिन पहले से हम कट लगा लेंगे तो यहाँ पर हमारा काम आसान हो जाएगा। और ये मैं दे रही हूँ उसको इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर बादाम से इसकी गार्निशिंग की है ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। तो यहाँ पर हमारी बर्फ़ी पूरी तरह से बनकर हो चुकी है तैयार और इसे साइड में रख देंगे और हम कर लेंगे दूसरी तैयारी। अब हम बनाएंगे खीर। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ये समा के चावल, जिन्हें हमने आधे घंटा भिगो के रखा था और ये भीग चुके हैं। इनके अंदर का मैंने पानी निकाल लिया है और इन्हें हम कढ़ाई में डाल लेंगे और डाल के 1 से 2 मिनट चलाते हुए भुनना है। 2 से 3 मिनट अगर हम इन्हें भून लेते हैं तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच पिस्ता की कतरन, 2 चम्मच बादाम की कतरन, 2 चम्मच चारोली। इन्हें भी चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तो यहाँ पर इन ड्राई फ्रूट को भी हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे मलाई वाला आधा लीटर दूध। जो हमारे दूध को उबाल के जो मलाई आती है वो मलाई मैंने इसके अंदर डाली है। इससे खीर बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी इसी तरीके से बनाया करें। अब इसे पहले तो हम एक उबाल बहुत अच्छे से ले लेंगे, उसके बाद हमें गैस धीमा कर देना है क्योंकि हमने
हमने जो ये चावल इस्तेमाल किए हैं इन्हें आधे घंटे पहले से भिगो लिया है, तो इसकी प्रोसेस जल्दी हो जाती है खीर बनने की, हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ही कम समय में टेस्टी सी खीर बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी गैस को बिल्कुल मद्दा कर दिया है, बहुत तेज़ है यहाँ पर आँच, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो ये नीचे तले में लगने लगेगी और इसका टेस्ट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि हमें इसे धीमी आँच पर ही बनाना है और लगातार चलाते रहना है। बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, ये ज़्यादा समय नहीं लेती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत जल्दी ये गाढ़ी हो गई है और बहुत ही क्रीमी दिख रही है, तो इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप शक्कर और इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे ताकि हमारी शक्कर घुल जाए। तो यहाँ पर हमारी शक्कर बहुत अच्छे से घुल चुकी है और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। ये मैं लास्ट में डालती हूँ ताकि इसका खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से बना रहे। तो यहाँ पर हमारी खीर बनकर हो चुकी है तैयार। मैं आपको एक चक्कर इस बर्तन में लेके दिखाती हूँ किस तरीके से हमारी ये खीर बनके तैयार हुई है। देखने में आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्रीमी गाढ़ी मलाईदार ये खीर बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने इसे इस बर्तन में निकाल लिया है और इसे साइड में रख देंगे और अब हम बना लेंगे कट्टू के आटे की पूरी। तो यहाँ पर मैं 1 कप आटा ले रही हूँ। यहाँ पर हमने एक उबला हुआ आलू लिया है और इसे हाथों से मसलते हुए इस आटे के अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/4 चम्मच व्रत में खाने वाला नमक। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से हाथों से मिला लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक सख्त डो बनाकर तैयार करना है। इस आटे के अंदर आपको एकदम से पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। ये गेहूं के आटे की तरह नहीं होता है, ये आटा थोड़ा सा चिपचिपा जैसा लगता है अगर इसे हम पानी से लगाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप मेरे हाथों में ये लग चुका है। ये नॉर्मली ना तो मक्के का आटा, ज्वार का आटा, ना ही गेहूं का आटा, ये इस तरीके से हाथों में लगने वाला आटा है। तो इससे आप डरे नहीं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे अच्छे से हाथों से नरम कर लेंगे और इसके बाद में आपको बताऊंगी इसकी कैसे गर्मा गर्म फूली फूली कचौरी जैसी पूरियां बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर ये आटा हमने लगा के तैयार कर लिया है, अच्छे से नरम भी हो चुका है। अब इसे हम ढक के रख देंगे साइड में और तब तक हम हमारी दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर हमने 1 चम्मच घी डाला है और आधा चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जीरा और इसे चलाते हुए अच्छे से कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। जैसे ही हमारा जीरा भून के तैयार होता है तो इसके अंदर हम डालेंगे ये टमाटर, हरी मिर्च की प्योरी। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे पीस के तैयार किया है और इसे इसके अंदर डाल दिया है। इसे अच्छे से हमें भून लेना है तब तक कि ये थोड़ा थिक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छे से भुन चुका है और अब इसके अंदर हम डालेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने और 1/4 चम्मच काला नमक और इन सारी चीज़ों को चलाते हुए हमें अच्छे से भून के तैयार करना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे और इनके अंदर से कच्चापन चला जाएगा। जैसे ही हमारा मसाले सारे पक जाते हैं तो हम इसके अंदर डालेंगे 2 हमारे उबले हुए आलू, जिन्हें हाथों से मसलते हुए हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों आलू इसके अंदर मसल के डाल दिए हैं और अब हम इन्हें चला लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा पानी ताकि मसाले आलू में अच्छे से भर जाएं और उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। अब इन्हें थोड़ी देर बाद उबालने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 कप करीब पानी और इसकी थिकनेस आपको कैसी रखनी है ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर उबाल आने के बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरा धनिया और बस ये हमारी सब्जी बनकर तैयार है और इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी आलू टमाटर बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और इसे व्रत में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। तो अब हम तैयारी कर लेते हैं हमारी पूरी बनाने की। तो हमें गर्मा गर्म कचौरी जैसी फूली फूली पूरियाँ बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने ये आटा ले लिया है, इसे हाथों से हमें एक बार नरम कर लेना है और इसके अंदर से लेनी है छोटी छोटी लोई नींबू बराबर और उसकी गोल गोल पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें लोई बना के तैयार कर लेना है और यहाँ पर हम ले लेंगे चकला, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, लोई को अच्छे से आटे में मिला लेंगे और उंगलियों की सहायता से हम हल्के हल्के हाथों से इन्हें इस तरीके से थपथपा लेंगे। तो ये हमारी गोल गोल पूरियां बनकर तैयार हो जाएंगी। पहले यहाँ पर मैं बेलन से बेल के बताने वाली थी, लेकिन आप बिगनर हैं तो आप इसे शायद नहीं बना पाए। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बिल्कुल ये गोल गोल गुब्बारे की तरफ फूल के भी तैयार होंगी। फूली फूली गर्मा गर्म हमारी पूरी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये एक पूरी बनाई है अभी और आप बाकी सब इसी तरीके से पूरी बनकर तैयार कर ले। मैंने सारी पूरियां बनाकर तैयार कर ली थी। उसके बाद अब हमें दिखाना है आपको थाली पूरी और सारी रेसिपी कैसे हमने बना के तैयार की है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ सबसे पहले आ रही है हमारी समा के चावल की खीर, जिसे लोग मोरधान भी बोलते हैं कुछ जगह पर।
तो यहाँ पर हम रख रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी, जो कि बिना प्याज लहसुन से बनाकर तैयार की है। व्रत में खाने वाली ये सब्जी है। खीरे का रायता, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसकी रेसिपी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं आज रात 9 बजे शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डाल दूंगी, वहां जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आ गई हमारी मखाने की नरम स्वादिष्ट बर्फ़ी, और ये मैं रख रही हूँ खीरा, और अब हम रखेंगे गर्मा गर्म फूली फूली हमारी पूरी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की थाली। और आप ऐसी और रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, आपके जो भी अनुभव हो वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम यहाँ से लेते हैं विदा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और आप लोग यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, आपका कीमती समय आपने दिया है, तो आपका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं हम एक और आसान रेसिपी के साथ। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल